अफगानिस्तान से भारत लौटे नवीन ठाकुर ने बताया कि 15 अगस्त को तालिबान के हमलों से उन्हें अपने जीवन की कोई आस नहीं रही थी और उन्होंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था। अपने अनुभव साझा करते हुए नवीन ठाकुर ने बताया कि वे ब्रिटिश कंपनी अलादीन के सौजन्य से डेनमार्क दूतावास के वीजा पर अफगानिस्तान गए थे और उनके साथ 18 और युवा भी जो देश के विभिन्न स्थानों से थे वहीं काम कर रहे थे। जब तालिबान के हो हल्ला पड़ा तो कंपनी के मैनेजर ने उन्हें होटल के अंदर ही रहने को कहा, लेकिन तालिबानी लुटेरे होटल के अंदर भी आ गए और उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी तथा भगदड़ मची हुई थी। बुजुर्गों और बच्चों को लोग भगदड़ में पैरों तले रौंद रहे थे, लेकिन उन सभी 18 लोगों ने हाथों की चेन बनाकर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और उसके बाद उनको डेनमार्क दूतावास ने सुरक्षा प्रदान कर एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर रखा, लेकिन वहां उनके लिए बेस कैंप लगाकर जब उनकी व्यवस्था की जा रही थी तो वहां पर तालिबान के भय से करीब 700 लोग और उस बेस कैंप में आ गए, लेकिन इतने लोगों के आने से सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई और 2 दिनों तक जमीन पर बैठकर टाइम पास किया तथा 2 रातों को फर्श सोकर गुजारी। तीसरे दिन उन्हें भारतीय दूतावास की सहायता से काबुल में बैरन होटल में उनका बेस कैंप लगाकर रखा गया और खाने को बिस्कुट और चाय पीने को मिली। बैरन होटल के बाहर से उन्हें तालिबानी लुटेरों की बाहर निकलने की चेतावनी मिल रही थी, लेकिन डेनमार्क की पुलिस और सेना के आगे वे कुछ नहीं कर सके। 3 दिनों के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने चेक किया और उसके बाद उन्हें सुरक्षित अपने देश भेजने का भरोसा दिलाया। साथ ही उनके खाने पीने और रहने की भी भारतीय दूतावास के माध्यम से पूरी व्यवस्था हो गई और जब वे 21 अगस्त को हवाई जहाज पर चढ़े तो बचने की पूरी उम्मीद बंद गई। 22 अगस्त को वे अपने अन्य साथियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तथा कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद अपने अपने घरों को भेज दिए गए। नवीन ने बताया कि घर आकर वे सुकून से हैं और गत 8 दिनों का अनुभव उम्र भर याद रहेगा। पंद्रह तारीख से एक्चुअली जब 2 बजे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे सत्ता परिवर्तन हो गया है, तो उसके बाद जो मैं डेनमार्क एम्बेसी में काम करता हूँ, तो डेनमार्क में मैं ड्यूटी में था। तो उस टाइम में जो डेनमार्क के डिप्लोमेट और एम्बेसडर थे वो अपने दस्तावेज वगैरह जो भी है उनका जो लैपटॉप वगैरह उन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिए। तो हमें पता चल गया कि वे जाने वाले हैं। तो उसके बाद वो सारा डिप्लोमेट एयरपोर्ट चला गया, बाहर से पुलिस आर्मी भाग गई, लोकल गार्ड जो बाहर रखे थे वो भी भाग गए पूरे, और अंदर हम सिर्फ 18 इंडियन बचे। और थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद देखा हमने तो बाहर तालिबान सिक्योरिटी दे रहा था, 9-10 आदमी थे वो। फिर हमने वहाँ पे अपने जो हाउस दिया था हमें, हम वहाँ भी इकट्ठे हो गए सारे। तो क्या करें क्या करें, फिर हमने अपनी कंपनी को कॉल किया, वो बोला कि हम कुछ करते हैं। मेरी ब्रिटिश कंपनी है सारादीन। तो उसके बाद और जो मेरी कंपनी के अलग अलग जगह कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो लड़के थोड़े पैनिक थे, डरे हुए थे कि हम अनसेफ हैं ये वो। तो उन सबको हमने बुला दिया वहाँ पे, वो 90 हो गए वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ खाने के लिए बहुत था, खाने पीने के लिए इतना था कि भाई इतना सोचो कि 2 साल में भी ख़त्म नहीं होगा, फैसिलिटी पूरी थी। लेकिन डर तो था। तालिबानी फिर अंदर आए अगले दिन और बोले कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाहर हम बैठे हैं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप जब तक रहो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, और अपना मोबाइल नंबर दे देगा। और फिर भी हमें डर था, अब कैसे विश्वास करना। फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि हम एयरपोर्ट चलेंगे। हमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी किसी की भी। इंडियन गवर्नमेंट उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, अब ये नहीं बोल सकते कि भी उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी अपनी मजबूरी थी। तालिबान वहाँ पे लैंड करने दे ही नहीं रहा था इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन एक चीज़ बुरा लगी कि राजदूत सबसे पहले भागा और ITBP सबसे पहले भागी, क्योंकि वहाँ हर एक कंट्री की आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है अपने लोगों के लिए। जो जहाँ फंसा है वहाँ से वो निकाल रहे हैं। मेन है, चाहे हम किसी ऑफिस में फंसे या कहीं काम कर रहे हैं या कहीं भी हैं, वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचना सबसे भयानक पैनिक वही है। और एयरपोर्ट में
प्लेन भेज के ये करना वो छोटी सी चीज़ है, वो मैटर नहीं करता। फिर हमने 8-9 गाड़ियाँ की और टैक्सियाँ, कुछ लोकल दोस्त थे हमारे, उन्होंने हेल्प की और उसमें हमने अपना सामान भरा। सामान सिर्फ हैंड कैरी था और फेंक दिया हमने और चल पड़े। और बीच में तालिबानी ने रोका, इंडियन देख के छोड़ दिया। फिर जहाँ हम पहुँचे वो फर्स्ट गेट है, वो एयरपोर्ट नहीं है, फर्स्ट गेट है। बैरन 5 स्टार होटल है, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी लगी हुई है। वो हमारी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, पासपोर्ट देखते हैं, तभी अंदर एंट्री होगी। तो वहाँ पे 35-40 हज़ार लोग था, उससे ज़्यादा भी होगा, जो पागलों की तरह एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहा था और मर रहे थे। और उसमें बच्चे बूढ़े नीचे पाँव के नीचे आ रहे थे और कुछ लोकल अपने बच्चों को ऊपर फेंक रहे थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ दीवार में, इनको ले जाओ। तो वो बहुत पैनिक था। हम 90 लोग इकट्ठे। आपके सामने हुआ है? मेरे सामने है। और 90 लोग, हमें डर लगा कि एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है, एक दूसरे को पकड़े रहो, बीच में लोकल ना घुसे। फिर ब्रिटिश आर्मी ने हमें साइड में बोला, वहाँ साइड में बैठ जाओ, यहाँ कोई फायदा नहीं आपका खड़े होने का। हम बैठ गए, भगदड़ मची, 5-6 हज़ार लोग हमारी तरफ दौड़े। वो बहुत पैनिक था, अब मरे। तो जो आपकी तरफ? हमारी तरफ। और उसमें 400-500 लोग हमारे बीच में छुप गए, वो जान के लिए छुपे। लेकिन तालिबानी ने उनको बाहर निकाला और हमें स्कॉट किया, हमारी रक्षा की। बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहीं बैठे रहो। तालिबानियों ने। और चारों तरफ हमारे तालिबानी जो उनके कमांडर थे वो लगा दिए सुरक्षा। फिर वो ब्रिटिश आर्मी के पास गए और बोला कि इनको अंदर कर दो, इनका पूरा दस्तावेज चेक करो, वरना ही मर जाएंगे बाहर। फिर ब्रिटिश आर्मी ने हमें मंजूरी दे दी बैरन होटल में, जो उनका अपना बेस बना हुआ था, आर्मी बेस। फिर वहाँ पे हम 2 दिन रहे। खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी इतना प्रोवाइड नहीं कर सकती। वहाँ बहुत लोग थे कि किस किस को करे वो, पर उन्होंने बिस्किट वगैरह दिए। 2 दिन हमने वहाँ खाना नहीं खाया। फिर उसके बाद हमने कहा मूव करो, हम जाएंगे यहाँ से बाहर, क्योंकि वहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट। वो बहुत पैनिक है। उसमें 2.5 किलोमीटर हमें पब्लिक के बीच में से जाना है निकल के, और उसमें तो बिना सिक्योरिटी से नहीं बच सकते। एक दिन हमने किया कि हम चलेंगे, रात को 9 बजे हम निकल पड़े, लेकिन यूएस आर्मी और ब्रिटिश आर्मी ने हमें इजाज़त नहीं दी। वो बोले हम आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप इंडियन हो और इंडियन गवर्नमेंट को अगर हमने आपको बाहर भेज दिया तो क्या जवाब देंगे। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमसे पूछेगी कि इतने लोग आपके पास थे, आपने बाहर क्यों भेजे, तो हम आपको नहीं भेज सकते। उस टाइम मुझे यानी कि एक एहसास हो कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ है जिससे डर रहे हैं, कुछ है जो उस वक्त लगा आपको ऐसा? उस टाइम मेरे को फील हुआ कि नरेंद्र मोदी ने कुछ ना कुछ तो किया है जिसलिए डर रहे हैं कि हम बाहर नहीं भेज सकते। फिर उसके बाद हमने अपने डेनमार्क का जो एम्बेसडर था उससे कांटेक्ट किया कि सर हम ऐसे फंसे हैं। हमने फिर वो बोला कि मैंने सोचा तुम निकल गए इंडिया हो। फिर उसने बोला कि मैं मीटिंग करता हूँ डेनमार्क में अपने पीएम से और सोचते हैं आपके बारे में क्या करना है। फिर 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि आपको सुबह डेनमार्क के सोल्जर लेने आ रहे हैं और साथ में अमेरिकन सोल्जर होंगे। फिर वो सुबह 6 बजे के तकरीबन आए वो, और उन्होंने हमें स्कॉट करके एयरपोर्ट ले गए। लेकिन वो बीच में 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो बहुत खतरनाक है। उसमें छलांगे मार रहे हैं, मर रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो बहुत भयानक है। आगे वो 2.5 किलोमीटर के बाद उन्होंने बस में बिठाया और एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर एयरपोर्ट में उन्होंने हमें बोला कि हम आपको अपने डेनमार्क प्लेन में सीधा डेनमार्क ले जाएंगे और फिर आप वहाँ रहो, हफ्ता 10 दिन आपके लिए रिजॉर्ट बुक होगा, उसके बाद हम इंडिया भेजेंगे। लेकिन वो गलती उनकी यही रही, उन्होंने गवर्नमेंट में कांटेक्ट किया कि पहले हम गवर्नमेंट को पूछ लेते हैं आपकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम अपना यहाँ पे कार्गो भेज रहे हैं और इनको हम निकाल देंगे। रात को 2 बजे कार्गो आएगा। फिर वही बस रात को 2-2.5 बजे कार्गो आया, उसमें बैठे हम तजाकिस्तान गए। तजाकिस्तान में खाना खुना खाया, फिर नहाए धोए, फ्रेश हुए, वहाँ पे 12-13 घंटे रहे। उसके बाद एयर इंडिया में दिल्ली पहुँचे। खतरा तो उस वक्त टल गया सारे तक, जब यानी कि एक तो जब बैरन होटल में अंदर है वहाँ भी कोई खतरा नहीं था, सेफ थे बिल्कुल। लेकिन वहाँ से निकलना 5 किलोमीटर वो बहुत खतरा था। फिर जब एयरपोर्ट में पहुँचे तो वहाँ बिल्कुल सेफ थे, वहाँ सब कोई ये नहीं है। वहाँ पे यूएस आर्मी लगी है चप्पे चप्पे पे। डेनमार्क में जब आप पहुंचे उसके बाद तो आप बिल्कुल सेफ हो गए? और जी। उसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने की ना सोने की, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही रहा। अच्छा, आने पर इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारे आने पर इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने हेल्प की उधर दिल्ली में? दिल्ली में तो पहले हमारा वही हुआ जो वहाँ पे कोविड-19 होता है,
और वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं? कुछ भी नहीं, यहाँ वहाँ भी कोई नहीं नहीं आया। यहाँ भी नहीं आया। यहाँ भी अभी तक नहीं आया, शायद आएगा, ये नहीं बोल सकते कि नहीं आया। पर वहाँ दिल्ली में कोई नहीं, वहाँ पे जैसे असम के थे, मणिपुर के थे, उत्तराखंड के थे और सब जगह के थे। लेकिन उत्तराखंड के सीएम ने सब लड़कों को एयर टिकट भेजे थे घर आने के लिए। और यहाँ कुछ तो इस एचपी गवर्नमेंट से आपको क्या कोई जिला शिकवा कोई नहीं, एचपी गवर्नमेंट को मैं बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि ने काफी माननीय जयराम ठाकुर ने सपोर्ट किया बहुत, काफी किया। उन्होंने फोन भी किया और उन्होंने वहाँ पे जो जयशंकर जी उनको भी फोन किया है, विदेश मंत्री को। ये मुझे मीडिया से भी पता चला और मुझे बताया भी गया कि ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि उन्होंने किया। और अनुराग ठाकुर ने भी मुझे कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन नेट ना अच्छा होने के कारण बात ना हो। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भामला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।